जिस घर में एलोवेरा का ऐसा पौधा लगा है वहां अकाल मृत्यु तक हो सकती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एलोवेरा का पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही यह ऊर्जा के स्तर पर विनाशकारी माना गया है। प्रकृति के हर पौधे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ घर को संवारते हैं और कुछ घर की ऊर्जा को निगल जाते हैं। एलोवेरा ऐसा ही पौधा है जो धन, स्वास्थ्य और आयु तीनों का ह्रास करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रहस्यमयी ज्ञान एलोवेरा का पौधा। कई लोग इसे अपने घर के आंगन या बालकनी में लगाते हैं क्योंकि इसकी हरी भरी पत्तियां और रंगीन फूल घर को एक सुंदर बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यही पौधा आपके भाग्य, धन और स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है? पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो चीज भगवान ने प्रकृति में रची है उसका अर्थ केवल सौंदर्य नहीं, ऊर्जा भी है। हर पौधा अपने साथ एक विशेष तरंग लेकर आता है, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। और एलोवेरा का पौधा, जिसे कई लोग विंका या पेरिवंकल भी कहते हैं, इसमें मौजूद तरंगे शनि और राहु ग्रह से जुड़ी होती हैं। ये दोनों ग्रह जब किसी घर में सक्रिय होते हैं तो अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। अचानक बीमारी, दुर्घटनाएं, व्यापार में हानि और कभी-कभी अकाल मृत्यु तक का संकेत। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक पौधा इतना असर डाल सकता है? तो इसका उत्तर है हां, क्योंकि जब हम किसी पौधे को अपने घर के वास्तु केंद्र या ईशान कोण में रखते हैं तो वह सीधे हमारे घर की ऊर्जा धारा से जुड़ जाता है। अगर उस पौधे की तरंगे नकारात्मक हैं तो वह धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा को खा जाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां अशुभ वृक्ष या पौधे होते हैं वहां भूत, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जाएं शीघ्र आकर्षित होती हैं। एलोवेरा का पौधा रात के समय नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और सुबह वह ऊर्जा वातावरण में फैल जाती है। इससे घर में रहने वालों को बार बार बीमारियां, मानसिक तनाव और अनचाहे विवाद झेलने पड़ते हैं। कई बार बिना कारण घर में झगड़े होने लगते हैं, पैसों की रुकावट आती है और धीरे धीरे घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है, वह हरा भरा, हमेशा खिलता फूलता, जो कभी मुरझाता ही नहीं, और तभी से आपके जीवन में कुछ अजीब सी हलचल मच गई है। कल्पना कीजिए, अचानक सिर में तेज दर्द उठता है, बिना किसी वजह के मन चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य तनाव घेर ले। घर के छोटे बच्चे या बूढ़े माता पिता अकारण थकान महसूस करने लगते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। काम जो हाथ में आते ही बनने को होते हैं वही आखिरी मोड़ पर बिगड़ जाते हैं, और रात के सन्नाटे में अनजानी आवाजें गूंजती हैं या फिर बेचैनी सी छा जाती है जो नींद को दूर भगा देती है। यह सारे संकेत मिलकर चुपके से बता रहे हैं कि एलोवेरा का यह पौधा आपके घर की शांति को चुपचाप खोखला कर रहा है। आपके जीवन में विनाश का वह द्वार धीरे धीरे खोल रहा है जो कभी बंद ही ना हो। जहां एलोवेरा फलता फूलता है वह हरा पत्ता हिलता है, वह फूल खिलते हैं। वहां धीरे धीरे भक्ति की धारा सूखने लगती है, श्रद्धा का दीपक मंद पड़ता जाता है, शांति की लहरें कहीं खो जाती हैं। घर के सदस्य बाहर से भले ही हंसते बोलते नजर आए, लेकिन अंदर मन उदास हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य तूफान हवा में घूम रहा हो। यह ठीक वैसी ही अवस्था है जब जीवन में शनि की काली छाया या राहु का भ्रम फैलने लगता है। सब कुछ उलझा हुआ सा लगने लगता है। और हां, कई बार लोग आश्चर्य से कहते हैं, महाराज जी, हमारे घर में तो एलोवेरा वर्षों से लगे हुए हैं, फलते फूलते हैं, लेकिन कोई बुरा फल नहीं मिला, कोई विपत्ति नहीं आई। तो इसकी गहराई समझिए। यह सब स्थान की जादूगरी पर टिका है, दिशा की रहस्यमयी शक्ति पर। अगर यह पौधा गलती से उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जा लगे, वह स्थान जहां ईश्वर की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव 100 गुना, 1000 गुना बढ़ जाता है, जैसे कोई जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाए। लेकिन अगर यह बाहर बगीचे में हो, घर की दीवारों से काफी दूर, हवा के झोंके में स्वतंत्र, तो उसका असर उतना तीखा नहीं पड़ता, बस हल्का सा स्पर्श करता है। तो अगर आपके घर में एलोवेरा का यह अतिथि बस गया है तो पहली ही सुविधा में बिना विलंब के इसे घर की गोद से बाहर कर दीजिए। इसे फेंकिए नहीं, जलाएं नहीं, बल्कि सम्मान से किसी पार्क की मिट्टी में, किसी खुले मैदान में या नदी की गोद में रोप दीजिए, ताकि वह अपनी हरियाली वहां फैला सके। घर के आंगन में, बालकनी की रेलिंग पर या गमले में इसे आश्रय देना आध्यात्मिक दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं।
जैसे कोई विषैला सर्प घर के द्वार पर सो रहा हो। और एक छोटी सी लेकिन याद रखने लायक बात, अगर आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए भगा देना चाहते हैं तो तुलसी, शमी या आंवला का पौधा लगाइए। ये तीनों देवताओं की प्रिय छांव हैं जो घर की आयु को लंबा खींचती हैं, आय को बहती नदी सी बनाती हैं और आनंद को चारों ओर बिखेर देती हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर यह एलोवेरा आपके घर में पहले से ही जड़े जमा चुका है तो इसका क्या करें? इसे कैसे विदा करें कि कोई अपशकुन ना हो और विदाई के बाद घर में सकारात्मक शक्ति कैसे लौट आए, वह दिव्य ज्योति कैसे फिर से जगमगा उठे? आज हम इसी रहस्य को एक एक परत खोलते हुए समझेंगे। सूर्योदय से ठीक पहले उठिए, स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। उनकी बांसुरी की तान सुनिए मन ही मन। फिर धीरे धीरे उस पौधे के पास पहुंचिए। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहिए, हे प्रकृति माता, यदि मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो, कोई अज्ञानता का पाप किया हो तो क्षमा करो। मैं आपको आपकी मूल गोद में धरती माता की उर्वर मिट्टी में लौटा रहा हूं। अब सावधानी से कोमलता से पौधे को जड़ सहित निकालिए और किसी खुले स्थान पर, नदी के किनारे या पार्क की मिट्टी में पुनः रोप दीजिए। फेंकना वर्जित है, जलाना महापाप। इस प्रक्रिया के बाद घर लौटकर मुख्य द्वार पर गंगा जल का अभिषेक कीजिए, छिड़काव कीजिए और धूप दीप जलाकर घर को घुमाइए। इससे नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही पिघलने लगती है, वायु शुद्ध हो जाती है, जैसे कोई जादू सा। दूसरा उपाय, तुलसी, शमी या आंवला का स्वागत करना। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जहां तुलसी की छांव है वहां पाप के कदम भी नहीं रुकते, भाग जाते हैं। एलोवेरा को विदा करने के बाद उसी स्थान पर, उसी मिट्टी में तुलसी का पौधा लगा दीजिए, जैसे कोई पुराना अतिथि नया मित्र लाए। अगर जगह विशाल है तो शमी या आंवला को भी जगह दीजिए। यह पौधे शुक्र की कोमलता, बृहस्पति की बुद्धि और सूर्य की तेज को मजबूत करते हैं, जिससे घर में सुख की बहार आ जाती है, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं, समृद्धि की नदी बहने लगती है। तुलसी के पास दीपक जलाने की वह पुरानी परंपरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक चमत्कार है। वह वायु में घुले नेगेटिव आयनों को नष्ट कर देती है, ऊर्जा को स्थिर रखती है, घर को एक दिव्य आभा से भर देती है। तीसरा उपाय, महामृत्युंजय मंत्र की शरण लेना। अगर घर में लंबे समय से अशुभ घटनाएं घूम रही हैं, जैसे कोई छाया ना चले, तो 21 दिनों तक हर सुबह महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। वो मंत्र जो कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यह मंत्र मृत्यु के भय को भी हर लेता है। जो श्रद्धा से जपा जाए तो उसके चारों ओर अदृश्य कवच बन जाता है, सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है। इससे एलोवेरा जैसी नकारात्मक तरंगे जड़ से उखड़ जाती हैं।